दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और गुजरात के बीच में खेला गया यह महामुकाबला अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों आईपीएल 2026 का आगाज अब कुछ अलग ही अंदाज में चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके 14वें सबसे ज़बरदस्त महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में एक दूसरे से आपस में भिड़ी। दोस्तों, जिसमें अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब दोस्तों टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है तो वो सिक्का अक्षर पटेल के पक्ष में गिरता है। उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, दिल्ली के कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे कि पहले अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर गुजरात की बल्लेबाजी को कम से कम स्कोर पर रोकना और फिर उस टीम को बल्लेबाजी के तहत तहस नहस करना। इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी को मैदान पर तहस नहस करने के इरादे से उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर उतरते हैं। गजब के फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और इस मुकाबले में वापसी कर रहे नजर आ रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपने कंधों पर इस महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोटक मुकाबले की शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दिल्ली की टीम की तरफ से नई चमचमाती हुई गेंद लेकर आते हैं मुकेश कुमार हमला करने के लिए। और दोस्तों, मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली गेंद पर एक लेंथ डिलीवरी को स्ट्राइक पर साई सुदर्शन को बड़ी खूबसूरती चौके के लिए भेज देगा गेंद को। और दोस्तों, सुदर्शन पहली गेंद से एक लाजवाब टच और लय में नजर आ रहा था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जब शुभमन गिल मोर्चे पर आते हैं उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और दोस्तों बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से एक गजब का चौका जड़कर अपना खाता खोला। और दोस्तों, गुजरात के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने चौके के साथ अपनी पारी का वेलकम शुरुआत किया। आत्मविश्वास की बिल्कुल भी कमी गुजरात की नहीं थी। इस ओपनिंग जोड़ी में नजर नहीं आ रही थी। दिल्ली की टीम की तरफ से एक दूसरी छोर से लुंगी अनगिड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हैं। लुंगी अनगिड़ी का हसर 20 ओवर में साई सुदर्शन ने मुकेश कुमार जैसा ही किया। पहली गेंद ने साई सुदर्शन ने अनगिड़ी पर बरस पड़े और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ गेंद को एक तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन आज एक बेहद सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में मुकेश कुमार अपने पहले ओवर का बदला लेने के लिए इरादे से दोबारा गेंदबाजी पर आए और उन्हें इस ओवर की पहली गेंद पर अपनी सफलता मिली। एक बार जाती हुई गेंद पर साई सुदर्शन अपने बल्ले का चेहरा जल्दी बंद कर बैठ और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। साई सुदर्शन इस महामुकाबले में 7 गेंदों में बस 12 रन बनाकर आउट होते हैं। और दोस्तों, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन का यह विकेट दिल्ली गेंदबाजी के लिए किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। पहाड़ जैसा विकेट गिरा। मुकेश कुमार ने इस बड़े विकेट के साथ मैच में दिल्ली की शानदार वापसी करवाई। बल्लेबाजी के लिए जॉर्ज बटलर मैदान पर आते हैं। दोस्तों, जॉर्ज बटलर ने क्रीज पर आते ही सेट होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लिया और जबरदस्त लॉन्ग ऑन की तरफ जड़कर अपना खाता खोला। जॉर्ज बटलर शुरुआत से ही घातक और खुकार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, मुकेश कुमार का यह ओवर खत्म होने के बाद अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल चौथे ओवर में आक्रमण पर खुद आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर भी जॉर्ज बटलर की छाया रही। उन्होंने ऑफ साइड की तरफ से एक शानदार चौका जड़ा। फिर जब अक्षर पटेल अगली गेंद थोड़ी आगे डालते हैं, जॉर्ज बटलर ने फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ से एक बहुत ही विशाल दिल्ली के कप्तान गेंद पर लगा दिया। जॉर्ज बटलर अपने पुराने और खतरनाक फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। और दिल्ली की मुश्किल अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि यह बल्लेबाज अगर अपने असली रंग में आ जाए तो दिल्ली के किसी भी गेंदबाज की खैर नहीं थी। अक्षर पटेल के इस महंगे ओवर में पूरे 13 रन गुजरात की टीम को मिले थे। इसके बाद विकेट लेने वाले मुकेश कुमार फिर एक बार गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों, लेकिन इस ओवर में मुकेश कुमार का हसर बहुत ही बुरा था। जॉर्ज बटलर ने उनके इस ओवर में मैदान पर हाहाकार मचा दिया और करारा चौका 3 बेहद खूबसूरत और बेमिसाल बटलर ने अनुभवी बल्ले से देखने को मिले। मुकेश कुमार का दोस्तों यह है कि ओवर 23 रन गुजरात की टीम की झोली में दे दिया था। और जॉर्ज बटलर की ऐसी आतिशी बल्लेबाजी देखकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पसीने भी छूट चुके थे और दबाव के चलते पारी के छठे ओवर में लुंगी अनगिड़ी को भी फिर से गेंदबाजी के लिए वापसी बुलाया और जॉर्ज बटलर ने प्रचंड तूफान को शांत करने के लिए लुंगी अनगिड़ी ने अपनी धीमी गेंद को जाल बिछाने का पूरा प्लान तैयार किया। और दोस्तों, इस ओवर की एक गेंद पर लुंगी अनगिड़ी अपनी सटीक लेंथ से चूक गए थे। और दोस्तों, दिल्ली फुल टॉस गेंद जॉर्ज बटलर के
पाले में डाल दिए और पूरी तरह सेट हो चुके जोश बटलर ने इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक शानदार चौका जड़ दिया। जोश बटलर और कप्तान सुमन गिल की यह साझेदारी एक मजबूत बनती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की पहली गेंद पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की बेस कीमती ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस ओवर में जोश बटलर ने बहुत लंबे समय बाद अपने पुराने रंग में वापसी करते हुए इस महामुकाबले में एक शानदार और अर्धशतक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। काफ़ी समय से जोश बटलर का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, लेकिन आज मैदान पर उसका असली रौद्र रूप देखने को मिला। अक्षर के इस ओवर की 5वीं गेंद पर काफ़ी देर से जोश बटलर को दोस्तों चौके लगाते देख रहे थे कप्तान सुमन गिल के भी हाथ फड़फड़ाने लगे। सुमन गिल ने भी अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कमाल का दर्शनीय चौका जड़ दिया। जैसे ही साझेदारी आगे बढ़ रही थी ना, दिल्ली की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में नीचे की ओर जाती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। कप्तान पटेल ने पहले सबसे बड़े और भरोसेमंद जादू स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी फिरकी का जादू चलाया कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जॉर्ज बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। जॉर्ज बटलर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 52 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों कुलदीप यादव ने यह बड़ा विकेट बिल्कुल सही और सटीक मौके पर दिल्ली को दिलाया, क्योंकि उनके पास में वापसी करने का बेहतरीन मौका था। बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं दोस्तों। और दोस्तों कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर सीधे सामने एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला और गुजरात की टीम का आज एक अलग ही माइंडसेट और जुनून के साथ बल्लेबाजी करने में उतरी थी। मैदान पर आते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर दबाव बनाने का काम गुजरात का हर एक बल्लेबाज बखूबी कर रहा था। पारी के 90 ओवर में नटराजन गेंदबाजी के लिए आते हैं और दोस्तों नटराजन जैसे खतरनाक और सटीक गेंदबाज को वाशिंगटन सुंदर और सुमन गिल की इस जोड़ी ने पूरा सम्मान दिया। लेकिन जैसे ही पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव दोबारा गेंदबाजी पर आए, वैसे ही गुजरात के कप्तान सुमन गिल की आंखें चमक उठी। और दोस्तों पहली गेंद पर कप्तान सुमन गिल उन भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे कि शानदार स्कॉप स्वीप लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच में पहुंचा दिया। और यह एक बहुत ही विशाल और सिक्स था। और हालांकि कुलदीप यादव ने अच्छी वापसी की थी, बाकी गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी थी कुलदीप यादव की इस ओवर के बाद। अब लेकिन दोस्तों फिर भी ओवर की चौथी गेंद में वाशिंगटन सुंदर ने अपनी चालाकी दिखाई और शॉट फाइन के ऊपर से एक और कमाल का चौका जड़ दिया। अब दिल्ली के एक और गेंदबाज के ऊपर चौकों की बारिश हो रही थी। इसी दबाव में चलते हुए पारी के 12वें ओवर में विप्र निगम को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया। और दोस्तों निगम ने दिशाहीन गेंदबाजी जैसे अक्षर पटेल को भी आग बबूला कर दिया। लगातार छोटी गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने दूसरी तीसरी गेंद पर 2 लगातार करारे चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद को नो बॉल निकाल ली, जिस पर फ्री हिट मिली। और दोस्तों उसकी अगली गेंद पर सुंदर ने एक और प्रचंड जड़ दिया। और एक ऐसा और था जिसने गुजरात के उस तूफान को पूरी तरह खुला छोड़ दिया था, जिससे दिल्ली की पूरी टीम को उड़ सकती थी। इस ओवर की एक और दिल्ली फुल टॉस गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके सुमन गिल ने भी सीधे दोस्तों गजब का एक और जड़ दिया 6। और विप्र निगम का ये और पूरे 23 रन लुटाकर गया था। देखते ही देखते केवल 27 गेंद में सुमन गिल और वाशिंगटन सुंदर की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों कुलदीप यादव को फिर एक बार मोर्चे पर बुलाया जाता है। पूरी तरह आंखें जमा चुके थे कप्तान गिल ने घुटने टेक दिए। और इसी प्रकार चलते हुए दोस्तों नितेश राणा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और कप्तान सुमन गिल इस महामुकाबले में 45 गेंदों में 70 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। गुजरात के कप्तान के इस विकेट के साथ 104 रनों की विशाल साझेदारी को लुंगियन गिरी ने तोड़ दिया। और गिल का यह विकेट एक बहुत ही खतरनाक मौके पर मिला था। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आते हैं और लुंगियन गिरी के साथ ही सफल ओवर के एक और बहुत ही बड़े झटके के साथ सिर्फ 3 ही रन गुजरात की टीम को मिले। लुंगियन गिरी आज गजब की गेंदबाजी करके अपनी टीम को मैच में वापसी करवाई दोस्तों। अब दोस्तों गेंदबाजी के लिए दोबारा टी नटराजन आते हैं। उन्होंने अब पहली 4 गेंदों पर बस 3 ही रन दिए थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक धमाकेदार चौका लगाते हुए इस मुकाबले में अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक कंप्लीट किया। और दोस्तों अर्धशतक लगाने के बाद भी वाशिंगटन सुंदर यहाँ नहीं रुके और नटराजन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सीधे सामने
लाजवाब टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। वाशिंगटन सुंदर इस आखिरी ओवरों में अपनी टीम के लिए दोस्तों विध्वंस बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मुकाबले में आखिरी ओवर बचा था। मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आते हैं। मुकेश कुमार की इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी बाजू की बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया। हालांकि दोस्तों मुकेश कुमार ने हार नहीं मानी थी और अगली गेंदों पर वापसी करते हुए पूरी तरह सेट हो चुके थे। वाशिंगटन सुंदर को नीतीश कुमार राणा के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 55 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हो जाते। दोस्तों जिम्मेदारी बखूबी निभाकर पवेलियन लौट रहे थे। बची हुई गेंद खेलने के लिए ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए फिनिशर राहुल तेतिया मैदान पर आते हैं। दोस्तों मुकेश कुमार की इस आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपने आक्रमण पर तेवर दिखाया और ऑफ साइड की तरफ से एक और गजब का चौका लगा दिया। इस ओवर से दोस्तों पूरी 12 रन हासिल हो चुके थे। विध्वंस और पावरफुल बल्लेबाजी के चलते हुए गुजरात की टीम ने 210 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट दिल्ली की टीम के सामने रखा। गुजरात से मिले 211 रनों के एक विशाल टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों प्रथुम निशंका और अनुभवी होता है दूसरे केएल राहुल ने इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ पारी शुरू करने के लिए भाई मोहम्मद सिराज आक्रमण पर आते हैं। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की दूसरी गेंद पर प्रथुम निशंका ने अपनी बेहतरीन क्लास दिखाई और 2 लगातार कड़े चौके जड़ दिए। प्रथुम निशंका शुरुआत से ही बेहद घातक और आक्रामक इरादे के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों, और मोहम्मद सिराज के इस ओवर का अंत भी प्रथुम निशंका ने मिड ऑफ के फील्डर को चकमा देते हुए और एक करारे चौके के साथ किया। निशंका ने दोस्तों पहले ही ओवर में सिराज के खिलाफ 3 चौके जड़कर सनसनी फैला दी थी। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर दक्षिण अफ्रीका रफ्तार से सौदागर कागिसो रबाडा की इस ओवर में दिल्ली के ने दूसरे ओपनर बल्लेबाज के लिए केएल राहुल ने अपना असली जलवा दिखाया और दूसरी ही गेंद पर वाइड मैम ऑफ के ऊपर से लाजवाब चौका दर्शनीय जड़ दिया। दोस्तों केएल राहुल अब दोस्तों अपने खराब फॉर्म में जूझ रहे थे ना, लेकिन अब इस महामुकाबले में उनमें अलग फॉर्म में शानदार वापसी करते हुए बढ़िया मौका दिया। हालांकि दोस्तों चौका लगने के बाद कागिसो रबाडा ने अपनी वापसी की और इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही दिए। एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर लौटे। उनके इस ओवर में भी केएल राहुल ने एक बेमिसाल और तकनीक से भरा चौका जड़ दिया। केएल राहुल अब दोस्तों अपने पुराने और असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कप्तान सुमन गिल की परेशानियां बढ़ने लग गई थी। गिल जानते थे कि केएल राहुल अकेले दम पर मुकाबला पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह चलते हुए निशंका ने अशोक शर्मा के खिलाफ इस ओवर में 3 करारे चौके जड़े और एक बहुत ही खूबसूरत जड़ दिया, जिसके चलते इस ओवर में पूरे 23 रन दिल्ली की झोली में आ गिरे। और दोस्तों केएल राहुल और प्रथुम निशंका की ये धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी और पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ में प्रथुम निशंका को पूरी तरह से बांध कर रखा था और पिछले ओवर में कोहरमा मचाने वाले निशंका इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर जब केएल राहुल स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ से एक धमाकेदार चौका जड़ा और 8वें ओवर में फिर से राशिद खान गेंदबाजी पर आते हैं। दोनों सेट हो चुके बल्लेबाज राशिद खान के कोई भी जरूरी रिस्क नहीं ले रहे थे राशिद खान के सामने। तो दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार राणा को अपनी फिरकी में फंसाते हुए चौथी गेंद पर साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। और दोस्तों नीतीश कुमार राणा इस महामुकाबले में 6 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। राशिद खान उस पिच पर दिल्ली के खतरनाक बल्लेबाज को गहरी तकलीफ में डाल रहे थे, जिस पिच पर दोस्तों बल्लेबाजी का बोलबाला देखने को मिल रहा था। मैदान पर दिल्ली के सबसे नौजवान हीरो समीर रिजवी आते हैं, लेकिन समीर रिजवी को तो पहली गेंद पर एक खूबसूरत और कातिलाना गुगली पर राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे थे। पिछले दोनों मुकाबले में दिल्ली के लिए मैन ऑफ द मैच बने समीर रिजवी का अपनी टीम के लिए चुने पर आउट होकर लौट गए। राशिद खान ने लगातार 2 बड़े ही झटके दिल्ली की टीम को दे दिए थे और दोस्तों पारी के चलते हुए अपनी टीम को जीत जाने के लिए उसका मैदान से बाहर जाना दिल्ली के लिए शुभ संकेत नहीं था।
और अब मैदान पर कप्तान अक्षर पटेल खुद जिम्मेदारी संभालते हैं दोस्तों, लेकिन अक्षर पटेल को उनकी अगले ही ओवर में अपनी गेंद को कोरमा मचा रहे थे राशिद खान ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 2 ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। राशिद खान ने दोस्तों अपनी घातक गेंदबाजी से ही इस मुकाबले में दिल्ली की पूरी टीम को परेशानी में डाल दिया था और उनकी गेंदों को दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा था दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आते हैं। पारी के 15 ओवर में कागिसो रबाडा को गेंदबाजी पर वापस बुलाया जाता है दोस्तों, और रबाडा की इस ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने पहली बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल किया और सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से एक गजब का चौका जड़ा। अब यहाँ से एक तेज रफ्तार साझेदारी की दिल्ली की टीम को सख्त जरूरत थी कि जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब केएल राहुल ने अनुभवी कंधों पर थी। अगले ओवर में गेंदबाजी पर अशोक शर्मा आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया दोस्तों, और पहली गेंद पर चौका लगने से युवा गेंदबाज थोड़ा दबाव में था, लेकिन उसके तुरंत बाद वापसी करके दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर खूबसूरत 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला ट्रिस्टन स्टब्स को डाली और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन कप्तान सुमन गिल ने जोश में होकर होश खो बैठे एक ओवरथ्रो का चौका विरोधी टीम को तोहफे में दे दिया और दोस्तों इस एक ही गेंद पर पूरे 5 रन दिल्ली की टीम को खाते में जुड़ गए, जिससे सुमन गिल पर खुद से ज़्यादा निराशा और हताशा नजर आए। अतिरिक्त एक और बेहद गलत मौके पर दिल्ली की टीम को मिले थे और दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए मोहम्मद सिराज के इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और अपने एक और चौका मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। जब तक केएल राहुल मैदान में थे ना, तब तक दिल्ली की टीम की उम्मीदें पूरी तरह जिंदा थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसकी अगली गेंद पर गुजरात और उनकी जीत के बीच का सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे केएल राहुल, और मोहम्मद सिराज ने जॉर्ज बटलर के हाथों आउट करवा दिया दोस्तों। केएल राहुल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 92 रनों की खतरनाक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों, और राहुल के विकेट से पूरे मुकाबले का रुख ही पलट जाता है दोस्तों। मोहम्मद सिराज ने इस मैच की सबसे बड़ी सफलता बिल्कुल सही मौके पर अपनी टीम को दिलाई। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों विपर निगम आते हैं और दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए ये ओवर बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होता है और कुल 23 रन दिल्ली की झोली में आ गिरते हैं। इस ओवर के बाद सुमन गिल के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए केवल 13 रनों की आवश्यकता होती है और मुकाबले में रोमांस का हर एक सीमा तोड़ दिया। अंतिम निर्णायक ओवर डालने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा स्ट्राइक पर खड़े विपर निगम ने पहली गेंद पर जगह बनाई और दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए सुमन गिल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों विपरा निगम इस 7 गेंदों में 12 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और ये एक डॉट बॉल थी। 60 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव आते हैं दोस्तों। आखिरी 4 गेंदों में बस 9 रनों की जरूरत होती है। कुलदीप यादव ने समझदारी दिखाते हुए तीसरी गेंद पर एक और रन लेकर स्ट्राइकर खतरनाक डेविड मिलर को सौंप दी। आखिरी 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। डेविड मिलर ने चौथी गेंद पर एक इतना बड़ा विशाल टारगेट लगाया, सीधे स्टेडियम से बाहर जा गिरा। 106 मीटर लंबा था। यह महामुकाबला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आखिरी गेंदों में सिर्फ 2 रन जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी दोस्तों। स्ट्राइक पर और 5वीं गेंद पर रन लेने का मौका बना था, लेकिन उन्होंने अब रन नहीं तोड़ा। मैच टाई करने का एक सुनहरा मौका डेविड मिलर ने यहाँ खो दिया, जो आगे जाकर एक बड़ी भूल साबित हो सकती है दोस्तों। आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर में निर्णायक ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कलेवटी दिखाई और एक बेहतरीन धीमी बाउंसर डाली, जिसे डेविड मिलर पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इसी बीच जॉर्ज बटलर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए नीचे से दौड़कर आए कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया और यहीं पर रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला खत्म हो जाता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों केवल एक ही रन में मामूली अंतर से गुजरात की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में रोमांचक जीत हासिल की है और दोस्तों बड़ा कारनामा करके दिखाया है दोस्तों। मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन डेविड मिलर ने इस महामुकाबले में सबसे बड़े हीरो साबित होते हैं, जो दोस्तों अंत में हार का एक मुख्य कारण भी बन गई। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में डेविड मिलर ने जो खतरनाक पारी खेली है ना, उसने मैदान पर मौजूद हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया दोस्तों। एक समय पर रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर गए डेविड मिलर ऐसे दर्द के बावजूद भी अपनी टीम को मुश्किल में फंसे हुए निकाला और दोस्तों इसी प्रकार मैच से हार भी गए। और दोस्तों
ये मैच बल्लेबाजी आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और डेविड मिलर ने इस अद्भुत साहसी दिल जीतने वाली पार के बल्लेबाजी में से आप उसको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और मैच का असली हीरो आपके विचार से कौन साबित होता है वो भी कमेंट बॉक्स में नीचे बताना। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।